रास्ते में, अब खुद को बचा लो इस मुसीबत से। छाया पुत्र और माया छल से मुकाबला, मुकाबला, मुकाबला। माया छल का महाछल, वीर का है जोर बल, मुकाबला होगा भयंकर छल के जाल से। अगर बचना चाहते हो तो करो पूरी शक्तियों का मुकाबला। मुकाबला है माया छल से, माया छल से है मुकाबला। मुकाबला है माया छल से, माया छल से है मुकाबला। माया छल से मुकाबला। सूली भाई रहने देते हैं ना, ऐसे हम चोर खिलाएंगे। हाँ हाँ, तू भी अपने पिताजी की तरह सोच। हमारे पिताजी भी ऐसी सोच रखते थे, तो देख आज किस हालात में हैं। लेकिन भाई पिताजी ने ये तो भी सिखाया है, चाहे कम पैसे कमाओ चाहे ज़्यादा, लेकिन कमाओ ईमानदारी के। अरे चल चल, तेरे को अगर ये खजाना नहीं लेना तो चलता बन। आया ही क्यों मेरे साथ? अगर तेरे को ये खजाना नहीं लेना तो चल जा घर, मेरे को फालतू का ज्ञान मत दे। जैसी तेरी मर्जी भाई। हाँ हाँ, वो देख फोरा खजाना। इतना खजाना? हाँ हाँ, बहुत खजाना है, लेकिन इसको छूने की जरूरत मत करना। तू तो फालतू का ज्ञान दे रहा था ना। जा घर और सो जा जाकर। निकल। ये रही चाबी, ये क्या बासी अंडा लग रहा है? ये बासी अंडा क्या कर रहा है खजाने में? इसको फेंकता हूँ मैं। खजाना। हाँ, ये पीछे कौन है? तुमने मुझे जगाया है, अब तुम्हारी हर सांस पर मौत होगी। छाया कहो, अब तेरे सपने में मेरे जाल होंगे। खुदा, अब लगता है हमारा अंत निश्चित है। अरे मोटा भाई, तुम अंत की बात छोड़ो ना, वो देखो छोटा सा बच्चा, उसके ऊपर वो पत्थर गिरने वाला है। पान की दुकान, मेरे तो खुद के पैर इतने कांपे कि मेरे आगे कदम नहीं बढ़ेंगे। हे भगवान, चाहे हमारी जान ले ले, लेकिन उस बच्चे की जान बख्श दे भगवान। अरे बेटा, अच्छा नहीं गिरा? अरे तुम ठीक हो ना छोटे? गुरुजी, क्या हुआ वंश? मेरे और मेरे भाई से एक बहुत बड़ी भूल हो गई है। क्या हुआ वंश? गुरुजी, हुआ कुछ ऐसा कि मैं और मेरा भाई एक गुफा में गए थे लालच के कर। वहाँ पर मेरे भाई ने एक खजाने में चाबी डाली थी, और उस खजाने में से एक बासी अंडे की तरह एक अंडा निकला था। मेरे भाई ने उस बासी अंडे को बासी अंडा समझ के फेंक दिया, लेकिन गुरुजी, उस अंडे में से एक राक्षस निकला था, और गुरुजी, उस राक्षस ने मेरे भाई की आत्मा खा ली। गुरुजी, प्लीज मेरे भाई को वापस ला दो गुरुजी, प्लीज। वंश, तो भी कहते हैं बेटा, लालच बुरी बला होती है। अब तुम एक काम करो, तुम टेंशन मत लो और अपने घर जाओ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे भाई को जरूर वापस लाऊंगा। बेटा, अब तुम घर जाओ निश्चित होकर। ये तुम्हारे गुरु का तुमसे वादा है। क्या कोई देखकर बोल सकते कि 5-10 मिनट पहले यहाँ पर कोई खतरा आया था? खतरा भी टला नहीं है बेटा वीर। अरे गुरुजी, आप जीते रहो। मतलब गुरुजी?
मेरे कहने का मतलब ये है बेटा वीर कि हमारे गांव के 2 लड़के सीली और सुली एक पुरानी गुफा में गए थे और वहां पर लालच के कर उन्होंने एक खजाने की चाबी खोली थी और उस खजाने में से एक बासी अंडा समझ के उन्होंने वो अंडा फेंक दिया, लेकिन उस अंडे में एक राक्षस था। लेकिन जानता गुरुजी, बेटा वो राक्षस वीर, ये तो मैं भी नहीं जानता बेटा। वो राक्षस मैं गुरुजी ये कौन है? गुरु इतना देखकर मुझे चिकना चौंध क्यों हो रहा है? तू कौन सा मेरे को पहली बार देख रहा है? तू जो भी है यहाँ से चला जा। तो ये है तुम्हारी तैयारियां। अपने बाप की तरह ही बहादुर है तू बच्चे, लेकिन उसके जैसा जोर नहीं है तेरे में। तू है कौन? मान गया गुरु तेरे को मैं। एक नया छाया पुत्र तैयार कर लिया, लेकिन उसको मोया चल के बारे में नहीं बताया। तू जो भी है यहाँ से चला जा। वो इतनी मत, कोशिश कर देख ले। मेरी बारी। गुरुजी बचिए। अब तेरे को और तेरे इस गुरु को तू है कौन? अपने वश में करूंगा। यहाँ से चला जा। मेरा जादू काम क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि अच्छाई के देव हो और छाया पुत्र पर कभी भी तेरा छल काम नहीं करेगा। ये तेरी भूल है। अभी मेरी शक्तियां कमजोर है, लेकिन जब छलकत मनी मेरे पास आएगी तो ये पूरा गांव छोड़ पूरी की पूरी धरती ही मेरे जल में डूबी होगी। गुरुजी ये कौन है और ये मेरे बाबा का नाम क्यों ले रहा था और छलकत मनी क्या है? शांति रखो बेटा वीर, ये तो माया छल है और ये तुम्हारे पापा का नाम इसलिए ले रहा था क्योंकि ये बहुत सालों पहले की बात, जब तुम्हारे पिता और माया छल के बीच में महायुद्ध हुआ था, तब महाछल बहुत ज्यादा ताकतवर था और उस दौरान हमारे पिता ने गांव को बचाने के लिए दूसरी सूर्यमणि माया छल के अंदर सौंप दी और माया छल जाते जाते तुम्हारे पिता पे छल का वार कर गया। ये जितने भी गाँव वाले हवा में लटके हैं और इन पे जो छल का असर सीधा का सीधा चांद पर जा रहा है और उस चांद से ही छलकत मणि निकलेगी। छलकत मणि अगर माया छल के हाथ लगी तो वो सिर्फ ये गाँव नहीं, पूरा का पूरा संसार छल में डुबा देगा। फिर अगर तुमको माया छल को हराना है तो तुमको उसके छल के अंदर जाकर वो मणि लेनी होगी। और याद रखो बेटा वीर, अगर तुमको उसके छल के अंदर जाना है तो तुमको अपनी सूर्यमणि खुद से अलग करनी होगी। मैं समझ गया गुरुजी, अभी क्या करना है? माया छल का महाछल वीर का है जोर बल, मुकाबला होगा भयंकर छल के जाल से। अगर बचना चाहते हो तो कर माया छल, मैं तैयार हूँ तेरी छल की नगरी में जाने के लिए। अब मुझे ले चल अपनी छल की दुनिया में। तेरा स्वागत है मेरे चलके को। वैसे मेरे को पता है कि तू मेरी नगरी में क्यों आया है और जिसके भरोसे तू यहाँ आया है उसको एक बार देख तो लेता। माया छल, इसका मतलब कि तूने मेरे को धोखा दिया है? नहीं, तेरी दूसरी सूर्यमणि मेरे जल की नगरी में है और वो तेरे को खोजनी पड़ेगी। लेकिन एक बात याद रख, इस जल नगरी में आए तो खुद की मर्जी के साथ है, लेकिन दूसरी सूर्यमणि ले बिना तू यहाँ से जा तक नहीं सकता, चाहे फिर मेरी मर्जी हो चाहे ना हो। मतलब माया छल, माया छल। अब इसकी नगरी में दूसरी सूर्यमणि कहाँ से ढूंढना शुरू करूं? अरे हाँ, एक काम करता हूँ, अपने घर से शुरू करता हूँ। इधर देखता हूँ, इधर भी नहीं, घर में और कोने भी नहीं।
यहाँ तो नहीं है। कहाँ? गुरुजी के आश्रम के पास। एक काम करता हूँ, यहाँ का जो पेड़ है इस पर देखता हूँ। अरे यार, इस पर भी नहीं है। तेरी बेवकूफी तो मैंने बहुत देख ली वीर। अब मेरी एक बात याद रख, बहादुरी पर जीतना और डर पर मरना है। माया चल, मैं अपनी बहादुरी से जीतूंगा और तेरे राज को धूल में मिला दूंगा। तेरा नाम बस एक कहानी बनकर रह जाएगा। ये छाया पुत्र वीर का वादा है तुझसे। इस गुरु को अपने जाल में फंसाकर और वीर को अपने छल में बेचकर एक फायदा तो हुआ है। मेरी विधि पूरी होने को अब मेरे को काफी सामान मिल गया है, लेकिन मैं अपने वफादार सेनापति को कभी नहीं भूल सकता। चल कपट के बंधन तोड़, माया चल के शब्द को जोड़, पुकार सेनापति जाग जा, बंधन से मुक्ति पा।